अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फिर एक और नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज जैसे कि आप जानते हैं कि जो जुमे की शब है वो लग चुकी है मगरिब के बाद, और जुमे का आगाज़ हो चुका है। तो आप में से तकरीबन सभी ने ये सुना होगा कि जुमे के रोज़ सूरह कहफ की तिलावत करना चाहिए, और अहादीस मुबारका में ये जो सूरह कहफ है इसकी बहुत फजीलत आई है, क्योंकि हमारे जो प्यारे नबी है मोहम्मद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनका भी ये क़ौल है या हदीस है कि जो यानी सूरह कहफ है वो जो है तो पिछले यानी नूर बनकर जो है तो आखिरत में ये चमकेगा, या ऐसा भी हदीस में आता है कि जो है तो पिछले जुमे से लेकर अगले जुमे तक जो है तो ये हमारे लिए एक नूर बन जाएगा और गुनाहों की मतलब माफ़ी का ज़रिया भी बनेगा। तो अब ये सूरह कहफ के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो एक दुनिया का सबसे बड़ा जो फितना जो अभी आने वाला है, जिसे दज्जाल का फितना कहते हैं, तो हमारे नबी ने फरमाया, यानी दज्जाल के बारे में कहा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी फितने आए हैं या आने वाले हैं, उसमें सबसे बड़ा फितना जो है वो दज्जाल का फितना है। और हमारे नबी ने फरमाया कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से आगाह किया, दज्जाल के फितने से डराया। और जो है तो आगे फिर फरमाया कि अगर जो कोई जुमे के दिन सूरह कहफ की जो है, अगर पूरा सूरह कहफ को तिलावत किया तो बहुत अच्छा है, और उसकी अगर उसका मतलब उसका तर्जुमा वगैरह समझकर अगर हमने उसको पढ़ा तो और भी अच्छा है। अगर उतना नहीं कर सकते तो कम से कम शुरू की 10 आयतें जो है वो हमको पढ़ना चाहिए। कुछ हदीस में आता है आखिरी रुकू जो है सूरह कहफ का वो पढ़ना चाहिए। और हमारे नबी ने फरमाया जो कोई सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें याद कर लेगा तो वो दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये कितनी बड़ी हमारे लिए एक खुशखबरी हमारे नबी ने सुनाई है कि ऐसा फितना जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सबसे बड़ा फितना, तो उससे हम बच सकते हैं सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें याद कर, और आसान है वो। और सूरह कहफ में जो हमको अज़ीम सबक मिलते हैं वो 4 है। पहला सबक तो हमको मिलता है अस्हाब कहफ का। अस्हाब कहफ गार वाले जो थे उनके क़िस्से से हमें पता चलता है कि ईमान की हिफाजत कैसी करनी चाहिए, और अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा कैसा हो। दूसरा जो सबक हमें सूरह कहफ से मिलता है वो साहिब जन्नत है, मतलब बाग वालों के क़िस्से से हमें ये सीखने मिलता है कि गुरूर करने का अंजाम क्या होता है। फिर तीसरा जो सबक है सूरह कहफ का वो है मूसा अलैहिस्सलाम और ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिससे हमें इल्म और हिकमत का बहुत ही गहरा सबक हमको मिलता है। और चौथा जो सबक हमें सूरह कहफ से मिलता है वो है ज़ुल्क़रनैन का जो क़िस्सा है कि अदल और इंसाफ क्या होता है, और हमें अपनी क़ुव्वत को कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कुछ मुख्तसर सी बातें थी सूरह कहफ के बारे में। चलिए मैं जो 10 आयतें हैं वो भी तिलावत करके आपको बता देता हूँ कि कौन सी आयतें हमने अगर याद कर ली तो हम इंशाअल्लाह दज्जाल के फितने से महफूज हो जाएंगे। तो ये पहली 10 आयतें हैं सूरह कहफ की।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا وَإِذْ آوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ تو یہ تھی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، جو اگر ہم یاد کر لیتے ہیں اور ہر جمعے کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بقول ہمارے نبی ہم دجال کی فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور چلیے میں آپ کے سامنے آخری جو رکوع ہے یا آخری کی جو آیتیں ہیں سورہ کہف کی وہ بھی تلاوت کر کے سنا دیتا ہوں۔ اگر ہم وہ بھی یاد کر لیں تو مشکل نہیں ہے، یا اگر ہم دیکھ کر بھی پورا سورہ کہف پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر تو بہت اچھا ہے۔ تو آخری کی جو آیتیں ہیں وہ یہ ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو یہ کچھ باتیں تھی سورہ کہف کے بارے میں جو ہمیں خاص طور پر جمعے کے روز تلاوت کرنا چاہیے، اور اس کا ترجمہ بھی ہم دیکھ سکتے تھے یہ آیتوں کا جو میں نے تلاوت کی ہے، لیکن ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم یہیں پر رکیں گے۔ اور ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور اپنے مطلب دوست اور جو بھی آپ کے قریبی ہے ان سے شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ تو ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ ہم انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔